उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं प्रदीप जी। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है, विस्तृत आदेश आने वाला है, पर मोटे तौर पर किस तरह की राष्ट्रीय गाइडलाइन होगी? कोर्ट ने इस तरीके से ऑब्जर्वेशन में ये बात कही है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता इससे सहमत भी नहीं है और उनका तो ये मामला है कि ये दखलंदाजी है और ये तो तालिबान और नसरल्ला, हिजबुल्ला, इन सब का मोरल बढ़ेगा। आप किसके साथ खड़े हैं, उधर कि इधर? ब्रिजा जी, देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का यह ऑब्जर्वेशन उस नीति पर रोक लगाता, विध्वंसकारी सोच की जो नीति है उस पर रोक लगाने का प्रयास करता है, या ऐसी सोच पर रोक लगा रहा है जो निर्माण के प्रति तो लापरवाह होते हैं, विध्वंस के प्रति पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर हम ये कहते हैं कि आप देखिए, आप इस बुलडोजर नीति, ये बुलडोजर तो एक समय पे निर्माण का प्रतीक हुआ करता था। ये कैसी सरकार आई है जिसने बुलडोजर को विध्वंस का प्रतीक बना के रख दिया? इस बुलडोजर से सड़कें बना करती थी, निर्माण हुआ करता था। आज हम विध्वंस की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हम ये कहना चाहते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने को, और आपको तरस नहीं आती बस्तियां उजाड़ने, सरकारी जमीन कब्जा करके बस्ती बसाओगे? नहीं, निश्चित तौर पर हम ये कहते हैं, सड़क कब्जा करके बनाओगे? समाजवादी पार्टी के साथी हमारे कह रहे थे रेलवे ट्रैक कब्जा करके बनाओगे? बिल्कुल नहीं, गिरा दिया जाएगा। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ कहा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये बात भी कही है कि आरोपी अगर किसी भी केस में अगर वो आरोपी तय भी हो जाता है, उसके बावजूद भी आपको घर गिराने का अधिकार नहीं है। हम ये कहते हैं कि आप अयोध्या के प्रकरण में जब डीएनए में साफ स्पष्ट हो गया कि उस आरोपी का डीएनए नहीं है, तो अब स्थिति क्या होगी? अब तो घर गिर गया ना। अब स्थिति क्या होगी? तो सरकार के पास कोई जवाब है क्या? नहीं जवाब है। तो ये भी तो सरकार कह सकती है कि 120B के मुलजिम है। अब बताओ। नहीं, सरकार ने निश्चित तौर पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, नहीं, निश्चित तौर पर। अब क्या जवाब है? नहीं, बिल्कुल, लेकिन उसमें साफ साफ ऑब्जर्वेशन में साफ स्पष्ट है कि आरोपी होने के बावजूद भी आप उसका हाँ, तो मैं तर्क दे रहा हूं ना, सुनिए ना। तालाब की जमीन पे कब्जा बंद करके बना, अब बताइए। नहीं, तालाब की जमीन पर अगर बना है तो उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आप किसी भी सरकारी जमीन पर अगर आपका निर्माण हो रहा है तो निश्चित तौर पर उस पर आप सरकारी कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए आप उस पर अपना काम एक्शन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति जो है, यहाँ पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की जो टिप्पणी आई, इसीलिए तो हम कहते हैं कि यह माननीय उच्चतम न्यायालय का भी सम्मान नहीं करते, इस देश में संविधान का भी सम्मान न करने वाले लोग। यही कारण है कि आज देश उनसे पूछता है कि आप बुलडोजर नीति पर, वो तो कह रहे हैं हमको 5 साल का जनादेश मिला। आपने बुलेट नीति पे भी बात की, बुलेट नीति पे चलते चलते अदालतों के अंदर की बुलेट नीति। अरे मैंने कहा तो अनुसंधान से समझे नहीं है कि मैंने कहा बुलडोजर से बात आगे चली गई है, बुलेट ट्रेन तक। बुलेट ट्रेन सीधे अदालतों के अंदर घुस जा रही है, पुलिस अभिरक्षा में घुस जा रही है। इनकी बुलेट ट्रेन इतनी फास्ट है जिसकी जो दुर्घटना अदालतों के अंदर कर रही है। अच्छा, लखनऊ जहां पर बैठकर बहस कर रहे हैं, इसी में अदालत के अंदर एक आरोपी दूसरे आरोपी को सीधे अदालत के अंदर गोली मार रहा है और आरोप आता है सरकारी षड्यंत्र है। इलाहाबाद में पुलिस अभिरक्षा में एक आरोपी दूसरे अपराधी को गोली मार रहा है, आरोप आता है सरकारी षड्यंत्र है, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और सरकार ये कहते हैं ये गैंगवार भी तो हो सकती है। तो निश्चित तौर पर एक गैंगस्टर सोच है। बार बार हम ये कह रहे हैं विध्वंसकारी नीति पर विराम है। माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले